नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने जसपुर जिला मुख्यालय से लगे हुए नज़दीक के बेल पहाड़ मंदिर भी है यहाँ, और मैं बेल पहाड़ में लगातार वृक्षारोपण करने की काम करते आ रहा हूँ। उसी क्रम में आज हमने कुछ नया करने का सोचा है। और आप ये जो देख रहे हैं इस पॉलीथीन में जो है ये कुछ बीजा है ना। ये बीज है कटहल का। अब ये कटहल का बीजा को अगर ज़मीन में फेंक भी दिया जाए तो ये स्वयं उग आता है ना, और बहुत जल्दी तैयार होता है। 2, 4, 5, 10 साल के अंदर ही ये बहुत बड़ा हो जाता है, फल आने लगता है इसमें। तो ये जो बीजा है इसको मैं अपने घर से लेकर आया हूँ, और इसको मैं सोच रहा हूँ कि पौधा तो बहुत रोपे लगाए है ना, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि इस कटहल का बीजा को, हालांकि इसको सीड बॉल बना करके भी लोग लगा रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर मैंने सोचा कि इसको ऐसी साधारण केवल ज़मीन में इसको फेंक देने से केवल ये उग जाता है ना। तो आज हम वही ट्राई करने के लिए इसको लाए हैं, और इसको मैं अपने इस बेल पहाड़ जहाँ खाली जगह है या जहाँ पत्थर होगा और लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, उस जगह पे मैं इसको फेंक दूंगा या छोड़ दूंगा। अब इधर बहुत सारे आम के गुठली हैं, है ना, जो हमारे घर में यूज करते हैं, खाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है इसको भी मैं साफ सुथरा करके इसमें डलवाया हूँ। और ये आप देख पाएंगे ये पॉलीथीन में रखे क्योंकि ये 10-15 दिन पहले से मैं इकट्ठा कर रहा था। ये प्लास्टिक में रखे है ना, पॉलीथीन में ये खुद ही उग आया। देखिए, ये देख रहा है आपको, ये पौधा जो है ना ये खुद ही निकल रहा है इधर जड़। अगर ये जमीन में हो जाए, पड़ जाए, तो स्वतः खुद ब खुद उग करके ये बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेगा, है ना। इसमें बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, कहीं से पौधा हम कहाँ खोज के लाएं, खरीद के लाएं या नर्सरी से लाएं, ऐसी भी नहीं है। कोई खर्च नहीं, केवल जो खाते हैं उसके बाद जो गुठली बीजा वगैरह जो बच जाता है उसको आप सीधे सीधे आ करके खाली जगह देख करके, कहीं जंगल में और भी जगह है, आप कोई भी जंगल में फेंक सकते हैं, या नज़दीक का, जैसे जसपुर का अपना है जिसमें मैं अपना नज़दीक है, इसलिए मैं यहाँ आकर के वो काम कर रहा हूँ। तो क्या है कि ये है ना, ये खुद ही उग जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो 1000 बीजा आप डाले, 1000 बीजा आप फेंक दिए, आम का हो या कटहल का हो गया, जामुन का हो गया, है ना, और इमली वगैरह है ना, ये सब बहुत जल्दी उगता है और खुद ही उग जाएगा। और हम तो इससे पहले भी बेल पहाड़ में लगभग बहुत सारे पौधा ला करके, जैसे बर का, पीपल का और जामुन वगैरह और भी कुछ डाले हैं। इससे पहले भी पौधा के साथ साथ बीजा भी हम लोग डाले हैं। और उसमें जो है मेरा सहयोगी के रूप में, जब भी मैं बेल पहाड़ आता हूँ, वृक्षारोपण का काम करता हूँ, जब भी याद करता हूँ तो मेरे साथ हमेशा साथ देने के लिए आते हैं। ये हैं हमारे जसपुर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष भाई मनमोहन भगत जी, है ना। ये भी बहुत रुचि रखते हैं पेड़ पौधा लगाने में, और जब भी मैं इनको याद किया हूँ ये भी हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं और अपना योगदान, अपना सहभागिता निभाते हैं इस नेक कार्य में। तो इनसे भी मैं जानना चाहूँगा, अगर जैसे कि मैं वृक्षारोपण करता हूँ तो आपको एक फ़ोन करता हूँ और आप तुरंत मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, सहयोग करते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये वृक्षारोपण का कार्य करने में? हमको तो लालू जी, आप जो याद करते हैं इसके लिए मैं तो आप सबसे शायद आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा सबसे पहले। और जैसे कि देखा जाए कि हमारा पर्यावरण के दृष्टि में वन का भी कटाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है, इसमें लगाने में कोई रुचि नहीं रखता है, लोग बाग बस कटाई में बस ध्यान देता है। तो आप तो लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ भी जो भी समिति है वो भी लगाने का प्रयास कर रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा तो हम हमारे जसपुर वासियों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे विधायक विनय भगत जी का सोच है कि जसपुर बहुत ही सुंदर जगह है, बस इसको सजाने की जरूरत है। बोलते हैं
बोलते हैं, हर जगह यही चीज बताते हैं। और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि जसपुर बहुत सुंदर जगह है, बस इसको सजाने की जरूरत है। और उसी के उपलक्ष्य में अभी भी विधायक इससे पहले आए हुए थे यहाँ वृक्षारोपण करने, वो कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा। तो उसी के उपलक्ष्य में उनके मार्गदर्शन में हम सभी ये वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। और जल है तो जीवन है कि जो परिभाषा है उसको हम सभी को समझना चाहिए और सभी को कम से कम 2 पेड़ तो लगाना चाहिए। जब हम 4 पेड़ काट सकते हैं तो 2 पेड़ तो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि